जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी महिमा करते सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। धन्यवाद आपकी हर एक अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए। हमारी मनों को बदलो पिता, हमें स्थिर रहने में मदद करो और आपकी धार्मिकता के मार्ग में बढ़ने में सहायता करो प्रभु यीशु। वचनों को याद रखने में और वचनों के अनुसार चलने में, आपके विचार के साथ हम विचार कर सके, आपके कदमों पर हम चल सके। आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते। स्थिर आत्मा दीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे आज और वो है यीशु मसीह का तरस। और ये हम लोग देख सकते हैं आज संसार में लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं, लोगों पर तरस नहीं करते हैं। डॉक्टर की एरिया में हो या सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस या और कोई जगह पर हो, आज आप कुछ भी कंप्लेन करने जाएंगे या हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है। कोई इंसान तरस खाता नहीं है। और हम कई बार देखे हैं लोग पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, लोग पड़ा है, घंटे 2 घंटे वहाँ पर पड़े मर जाते हैं, परंतु उनकी बैग, उनकी जेब, उनकी चीज़ों को लोग टटोलते हैं और वो लेकर फरार हो जाते हैं। कोई उस इंसान जो तड़प रहा, लहूलुहान पड़ा है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा हाल ही में एक जगह पे ट्रक पलट गया और वो लहूलुहान पड़ा था और वो ट्रक में सामान था। लोग उस ट्रक की तेल लूटपाट कर रहे थे, परंतु वो जख्मी पड़ा हुआ ड्राइवर, कोई उसको मदद नहीं किया और वो दम तोड़ दिया। तो कई बार ऐसा होता, आज समाज और लोगों के हृदय इतना अलग और बदल चुका है कि कोई किसी पर तरस नहीं खाता, कोई किसी पर दया नहीं करता। ऐसे क्यों हुआ? हम बाइबल में देखते हैं शास्त्री फरीसी लोगों का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत बहुत ही अलग था। जो लोगों को सिखाते थे, लोगों को भरमाते थे और लोगों को कोई चीज़ें करने के लिए मना करते थे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एक वचन यहाँ पर कहता, यीशु मसीह ने उन लोगों को उत्तर दिया लूका का 7:13 में, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर के वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ना शास्त्री फरीसी लोग, यीशु मसीह यहाँ पर एक विधवा की बेटे को, विधवा के हृदय को देखकर वो तरस खाया। विधवा का कोई सहारा नहीं था, वो निराशा में पड़ी थी। जब उसने विधवा के दुख को देखा तो उसने तरस से भर गया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने वह कहा कि मत रो। शास्त्री फरीसी लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी स्थान लेते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पैर पड़ते लोग, तो परंतु कोई उसका दुख को समझ नहीं पाता। पर यीशु मसीह वहाँ पर देखते हैं कि वो विधवा की लड़के को उसने जीवन दान दिया। यीशु मसीह के पास ये शक्ति था। तरस मसीह के हृदय की कोमलता और उसके ऊपर मानवीय दुख की शक्ति को प्रकट करता है। ये एक अद्भुत बात है ना। तरस इस तरह है, जो यीशु मसीह का जो कोमलता का हृदय है, उस हृदय को प्रकट करता है और मानवीय दुख की शक्ति को प्रकट करता है। तरस का अर्थ होता है द्रवित हो जाना, यानी कि बहुधा इस शब्द का अनुवाद तरस से भर गया किया गया है।
दुख से भर गया, तरस से भर गया। कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह अलग अलग जगह पे तरस से भर गए। मत्ती का 9 अध्याय में हम देखते हैं वचन 36 में, जब उसने भटकी हुई भेड़ों को देखा, यरूशलेम की भटकी हुई भेड़ों को देखा कि कोई उनका चरवाहा नहीं, सब अपने अपने मार्ग लिए हुए हैं, कोई उनको सिखा नहीं रहा, कोई उनको सही सलाह नहीं दे रहा, वो लोग पूरी तरह से बिना चरवाहा के भटक रहे हैं। और बिना चरवाहा के जब भटकते हैं तो लोग क्या होता कि उनको आसानी से शैतान उनका आहार बना सकता, तो वह तरस से भर गया। फिर हम देखते हैं मत्ती के 14 में, जब उसने बीमारों की भीड़ को देखा, बहुत सारे भीड़ उसके पास आए थे, बीमार थे लोग, दुख से भरे हुए थे, कोई लूला था, कोई लंगड़ा था, कोई गूंगा था, कोई बहरा था, कोई तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, दुष्ट आत्मा की सताए हुए थे, ऐसे लोग थे। तो बीमारियों को देखकर, भीड़ को देखा, उसने निकालकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उन बीमारियों को चंगा किया और सबको जो भी वो देखा उन सबको चंगाई दिया। अद्भुत बात है। यीशु मसीह हमें भी उसी प्रकार का दिल रखना चाहिए। और जो आज आत्माएं जो नरक की तरफ भटक रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और लोग आज देखेंगे आप किस तरह से लोग हैं आज संसार में, आप इनका सामना करेंगे। और एक बात हम देखते हैं, यीशु मसीह तरस खाता है। मत्ती का 15 अध्याय और 32 वचन में, जब उसने भूखी भीड़ को देखा, भूखे थे, 3 दिन से वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह के, और लोग भूखे हैं। यीशु मसीह नहीं चाहता कि ये लोग वापस जब जाएं तो कहीं पर कुछ हो ना जाए और वचन जो सुने वो भूल ना जाए। तो उसने मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, चेलों को बुलाकर कहा, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ थे और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं थे। मैं और वे उन्हें भूख विदा करना नहीं चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। तो कई बार होता है, बोलते ना कि हम मार्ग में रह जाए तो वो जिस जगह पे जाना चाहते नहीं जा सकते। भूख के कारण कई बार हम जो सुनना चाहते वो सुने से वो भी भूल जाते। भूख के कारण, या कई बार चक्कर आ सकता है, कई बार आप दूर दराज तक नहीं जा पाएंगे। ऐसे हालात में जो चीज़ें हम सुने हैं उन चीज़ों को हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे और उन चीज़ों को भूल जाएंगे। इसी कारण से यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस तरह की लोगों को वापस नहीं भेजना चाहता। तो वो तरस खाया और हम देखते हैं कि रोटी और 4000 लोगों को वहाँ पर खिलाता है। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह मत्ती का 20 अध्याय में भी एक जगह पे अंधे, जब वह अंधे व्यक्ति से मिला तो उस पर तरस खाया। यीशु ने 20 अध्याय वचन 34 में यीशु ने कहा, यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो ली। तो कई बार यीशु के पास आज कैसी भी हाल में आप हो, कैसे भी हो, आप आओगे, संसार के लोग शायद आपको तरस नहीं खाएंगे। डॉक्टर कई बार तरस नहीं खाते हैं। आज हॉस्पिटलों में लोग दिन प्रतिदिन पड़े रहते हैं, लोग तरस नहीं खाते। बहुत कम ऐसे डॉक्टर है जो तरस खा कर जब तक पैसा नहीं रखोगे तब तक आपका इलाज नहीं होगा। तरस बल के या इंसानियत बल के कोई चीज़ नहीं आज संसार में। आज पुलिस वाले को अगर पकड़ोगे, आप उनको सच बात बोलोगे कि लाइसेंस भूल गया या गाड़ी का पेपर नहीं है, तब भी वो लोग सताते हैं। कहीं ऑफिस में जाओगे, कोई सरकारी जॉब कुछ बनाने, कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर भी देखेंगे लोग तरस नहीं खाते जब तक उनको कुछ चाय पानी का बंदोबस्त ना करे। तो ऐसा आज हर जगह पर है, लोग इंसान तरस नहीं खाते। तो हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो हमें उस प्रकार का दिल रखे जैसा यीशु मसीह रखा था। वो कोमल भरा हृदय था। और जब आप कमल रखेंगे, कोमलता हृदय, नम्रता का हृदय रखेंगे,
तो लोगों को जब देखेंगे, लोगों की दुखों को जब आप देखेंगे, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे और उनके लिए उनको शक्ति मिले और चंगाई मिले, यही प्रार्थना करेंगे। और हम देख सकते मरकुस का पहला अध्याय में यहाँ पर एक कोढ़ी उसे निवेदन करता, तो उस पर भी वो तरस खाता और उसको ठीक कर देता। और लूका का 2 जगह पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह एक सामरी के तरह उस अधमरा पड़ा हुआ इंसान को उठाता है और उसको तेल मलता है और उसको सराय पे लेकर जाता है। हम उड़ाऊ पुत्र के हृदय को देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र ना, पिता का दिल कैसा था, अपने बेटे को देखकर तरस खाया। यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र पिता का भी दिल को देखते हैं। यहाँ पर कहता, जब उसने अपने जीवन की सेवा को दयालु सामरी के कार्य में और उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में देखा। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को देख सकते हैं कि उसका दिल कैसा था, पिता का दिल कैसा था। पिता उसको, या सामरी अपनी बिजनेस में जा रहा था, तो वो उस आदमी के लिए प्रति इतना दया क्यों दिखाया, इतना तरस क्यों खाया, और पिता उड़ाऊ पुत्र को तरस इतना क्यों खाया। तो वो परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का हृदय है जो हम देख सकते हैं। और हम शुरू में जैसा कहा, वो विधवा की बेटा खत्म हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो दुख में बहुत दुखी थी। उसके दिल की गहराई के दुख को देखा यीशु मसीह, तो उस जीवन दान दिया और उसकी माँ को कहा, ये लो। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो शांति, वो प्रेम लेकर आता है जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर की कोमलता और हृदय को देखते हैं। परमेश्वर कभी किसी को अलग नहीं करता, बल्कि प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखने में और उनको परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाने के लिए तरस खाता। तो आज हमें अगर परमेश्वर तरस खाया, तो आज हमें एक दूसरे पर तरस खाने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इन सारी घटनाओं पे हम जो देखें, आप किस तरह से लोगों पर तरस खाएं प्रभु यीशु, उसी प्रकार का दिल और उसी प्रकार का हृदय हमें दीजिए कि हम लोगों पर तरस खा सके और लोगों को, चाहे वो बीमार में हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कोई भी और अन्य जगह पे हो, या भटके हुए हो, या कोई किसी और चीज़ में लत में लगे हुए, प्रभु यीशु, तो इन सब लोगों के लिए हम तरस खा सके और उनको बचा सके, आप मदद करिए। धन्यवाद कलीसिया की हर एक लोगों के लिए, धन्यवाद देते हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद आज का दिन को, तो स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।